नमस्कार। आज का हमारा वीडियो है वक्त की वैल्यू। जीवन में हर वक्त की अपनी एक ख़ास वैल्यू होती है, जिसमें यदि व्यक्ति काम करता है और उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग काम करता है तो उसको उससे लाभ प्राप्त होता है। जैसे भारतेंदु जी ने किया। रानी विक्टोरिया जो है उस समय उनका शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था, सारी स्थितियाँ बड़ी विपरीत थीं। राजा जो थे वो अशिक्षित जैसे थे। शिक्षा तो नाम के लिए थी उनके लिए, अशिक्षित जैसे थे। इसीलिए उन्होंने कहा अंधेर नगरी चौपट राजा, कि जहाँ पर सज़ा किसी और को देनी थी दी किसी और को जाती थी, क्योंकि योग्यता का कहीं शिक्षा का कहीं कोई लेना देना नहीं था। एक उच्च अधिकारी के लिए शिक्षा का कोई लेना देना नहीं था। मैंने अपने टाइम में देखा एक ऐसा उदाहरण, जहाँ पर आप खुद जाकर के देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे भारत में एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनको राष्ट्रपति पद दिया गया, राष्ट्रपति पद, और उनकी एजुकेशन जब आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा पद देने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए। सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, एक व्यक्ति की सारी योग्यताएं अच्छी हो सकती हैं, लेकिन जहाँ पर एजुकेशन का काम है वहाँ पर व्यक्ति कैसे काम करेगा? वहाँ पर तो वो बिना पढ़े ही सिग्नेचर कर सकता है ना, जब उसकी योग्यता थोड़ी भी नहीं है, यानी पढ़ने के लायक भी नहीं है, किसी पेपर को वो पढ़ भी नहीं सकता, उस पर कुछ लिख नहीं सकता। बोली तो बहुत सी चीज़ें जा सकती हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी काम करती थी, जानती थी, पेपर वर्क जानती थी, सारी स्थितियों को समझती थी। बेशक वो बहुत ही ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों की वैल्यू समझती थी। चीज़ों में जो बदलाव ला रही थी उनकी वैल्यू समझती थी, समाज की स्थितियों को समझती थी। उनकी सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन कुछ चीज़ें निश्चित रूप से विपरीत उनके गई और जा ही सकती थी, क्योंकि जहाँ पर जैसे ही जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ तो सारी स्थितियाँ बिल्कुल पलट हो गई। स्थितियाँ पलट होते हुए भी, सारी स्थितियों में सारी चीज़ों के होते हुए भी इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी उसके पीछे कुछ अलग चीज़ थी। लोगों को लगा कि इतनी बड़ी गद्दी संभाल नहीं सकती, लेकिन सच तो कुछ और था। वो तो योग्य थी तो वो उसको संभाल गई। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पर उस राजनीति को इस काल में भी, यानी शायद मैं कहूँगी शायद 75 से लेके 80 तक का वक्त रहा है, तब वो राष्ट्रपति हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि इतने बड़े पद को हम किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकते। कुछ खास तो उसके लिए वैल्यू होनी चाहिए। राजनीति में ऐसा बहुत कुछ हम देखने में आता रहा है कि राजनीति की जो कुर्सी है वो किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है, जो पैसे वाला हो, जो कुछ भी मतलब जानता हो। कुछ भी जानने का मतलब नहीं होता है। आप राजनीति में जिस भी मंत्री को लेकर के आ रहे हैं, जिस भी व्यवस्था में लेकर के आ रहे हैं, उस व्यक्ति को उसकी समझ तो होना चाहिए, उसकी समझ तो होना चाहिए। स्मृति ईरानी को यदि एजुकेशन में बनाया गया तो कम से कम वो पेपर वर्क कर सकती हैं, वो योग्य हैं। चाहे जितनी उन्होंने एजुकेशन ली है, वो जितने मार्क्स उनके आए हों, लेकिन वो योग्य हैं। उनके बोलने से, उनकी समझ से, उनके ज्ञान से ये पता लगता है कि उनको नॉलेज है, वो बात कर सकती हैं, वो अपनी बातों को रख सकती हैं, हिस्ट्री को जानती हैं और चीज़ों को जानती हैं और जानने की कोशिश करती हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है जो लोगों के अंदर नहीं है। लोगों के अंदर नहीं है। लोग ऐसे हैं कि जो जानते भी नहीं हैं और मानते भी नहीं हैं। उनके अंदर योग्यता तो है, अब वो कुछ कारण अलग हो जाते हैं कभी कभी, जो व्यक्ति किसी और दूसरी लाइन में चले जाता है, वो एक अलग बात है। और कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो, तो वहाँ पर हम कुछ हद तक कंप्रोमाइज़ इसलिए कर सकते हैं कि बेशक उनके पास बहुत बड़ी डिग्री ना हो, लेकिन बहुत बड़ी योग्यता ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं थी। सुषमा जी थी अपने आप में बेहतरीन, योग्यता की भंडार थी, योग्यता में कहीं कोई कमी नहीं थी। और जितने भी लोग हम देख रहे हैं, वो जितने लोग हुए हैं वो सब बहुत ही काबिल हुए हैं। लेकिन जहाँ हम सामान्य मंत्रिमंडल की बात करते हैं, वहाँ पर मंत्रिमंडल आज भी हमारा ऐसा है
जो बिल्कुल सभी लोग योग्य हैं, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जहाँ पर मंत्रिमंडल के अंदर और जो जितनी पोस्ट हैं वो तो बिल्कुल ऐसी हैं, ऐसे लोगों को दी हुई हैं कि जहाँ पर अब कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं रहती। बात मूल्यवान ये है कि वक्त के साथ कदम मिलाने की ज़रूरत है, वक्त को बदलने की ज़रूरत है, वक्त के अकॉर्डिंग काम करने की ज़रूरत है। अब लोग थोड़े से अलर्ट हो रहे हैं। अलर्ट होने के कारण से एजुकेशन बढ़ रही है, एजुकेशन के कारण सिस्टम में बदलाव आ रहा है, लोगों को समझ आने लगी है। अब वो बहुत सी चीज़ों को बदलाव के रूप में देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो एक तो वक्त की ये नज़ाकत को समझना है। उन्होंने, भारतेंदु जी ने समझ लिया कि यदि मैं काम करना चाहता हूँ, यदि मैं बदलाव लाना चाहता हूँ, तो उन्होंने सबसे पहले देखिए भाषा को बदला, खड़ी बोली हिंदी में लिखा। उससे पहले तक व्यक्ति यही मानने के लिए तैयार नहीं थे कि खड़ी बोली हिंदी में कोई कविता को एक्सेप्ट करेगा। कोई यही मानने को तैयार नहीं था कि खड़ी बोली में कोई कहानी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें लिखी भी जा सकती हैं। मतलब हमारे ये अयोग्यता की निशानी थी कि हमारे यहाँ शिक्षा दूर दूर तक नहीं थी, कहीं से कहीं तक कोई वो नहीं था। और बहुत बड़ी चीज़ें, इसीलिए भारतेंदु जी ने कहा कि ये युग कब बदलेगा। हमारा जो भारत देश है वो निरंतर अवनति की ओर जा रहा है। ये बदलाव 2020 में आया है, 2020 से बदलाव हुआ है। अब 2022 आ गया है, अब युग परिवर्तन का समय अब आया है। जो समय 900 के आसपास खो गया था, वो समय आज 1220 में, वो 2020 में जाकर के स्टार्ट हुआ है। 2022 में अब उसमें बहुत सारी सी बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम में अब लोग देखने लगे हैं। अभी तक तो यही नहीं पता था, डिग्री लेने जाने वाले बच्चे को ये नहीं पता कि जिस जगह से वो डिग्री ले रहे हैं वो जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसको अप्रूवल भी मिला हुआ है या नहीं, वो स्कूल उसको अप्रूवल भी मिला हुआ है या नहीं। अब इसको हम सिस्टम की गलती माने या बच्चे की गलती। बच्चा क्या करे यदि उसने डिग्री वहाँ से ले ली। अब आप कहते हैं कि वो डिग्री बीएड की कोई काबिल नहीं है और वाकई काबिल नहीं है, क्योंकि उसने बीएड किया ही नहीं है। वहाँ तो केवल सिग्नेचर करा लिए जाते थे, वहाँ काम कहाँ हुआ है। तो जब काम ही नहीं हुआ, जब व्यक्ति ने काम ही नहीं किया, तो काम का परिणाम कैसे आएगा। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम का वो होता। तो ये हमारा सिस्टम कितना वो। और दूसरे अभी भी ऐसा है, बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। मूल बात ये है कि अब इस समय वक्त की जो डिमांड है उसको समझो। वक्त की डिमांड क्या है कि आप किसी भी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, तो एक तो उस पोस्ट को देने से पहले और उस पोस्ट के लिए वोट देने से पहले 1000 बार सोचिए कि ये पोस्ट के लायक है कि नहीं व्यक्ति जिसको हम ये पोस्ट दे रहे हैं। हम जिसको जज की कुर्सी पर बैठा रहे हैं, जिसको मंत्री की बड़े पद जब हम दे रहे हैं किसी को, तो उसकी योग्यता का मूल्यांकन तो होना ही चाहिए कि उसको योग्यता है या नहीं, समझ है कि नहीं उस चीज़ की। जब समझ ही नहीं है, आपने उस पर बैठा दिया, वो व्यक्ति क्या करेगा, उसको पता ही नहीं है, कुछ भी ऊपर नीचे कर रहा है। ऐसे थोड़ी होता है। काम तो काम के तरीके से। अभी काम में बहुत बदलाव आ रहा है। अब काम में, अब जैसे मोदी जी का काम है, मोदी जी का काम बेहतरीन काम है, इसमें कोई भी क्वेश्चन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ही मोदी जी ने काम बहुत अच्छा किया है, योगी जी ने भी काम बहुत अच्छा किया है। इतने बड़े बड़े काम कर गए हैं ये लोग कि आने वाले वक्त में जो हमारी नई पीढ़ी आएगी वो इनको मानेगी, वो पूजेगी इनको, एक तरीके से पूजेगी इनको, क्योंकि इन्होंने जो सिस्टम लेकर के आए हैं ये असंभव कार्य था। इन्होंने अपनी जान पर खेल करके इन सिस्टम को लागू किया है। ये सिस्टम सामान्य सिस्टम नहीं है। और बड़े सिस्टम यदि मोदी जी रह गए तो निश्चित रूप से और बड़े सिस्टम भी बहुत जल्दी परिवर्तित होंगे और जल्दी बदलाव उनमें आएगा। देखिए, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रही हूँ कि कोई वो है। मोदी जी की योग्यता को देखते हुए, मोदी जी को हर दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से आप देख लीजिए, आज वो हर दृष्टि से बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसमें कहीं से कहीं तक कोई जो है क्वेश्चन उठाने की बात नहीं बनती। किसी भी तरीके से उन पर के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। बस इस समय अब ये है कि अब नया दौर स्टार्ट होगा। तो इसमें एक तो जो राजनीति पर जो इन लोगों को हम चुनाव करें तो उनको चयनित करते हुए सही समय से देखें। एजुकेशन सिस्टम में लोगों को बराबर से लें।
एजुकेशन सिस्टम में जो लोगों की कमियां रह गई हैं उन पर उंगली उठाने की अब ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति 40 साल की एज में पहुंच गया, 30 साल की एज में डिग्री लेकर के बैठा है, अब तो आपकी गलती है ना। किसी बच्चे को पता ही नहीं है, जो गांव से क्या शहर के बच्चों को नहीं पता कि कहाँ क्या चल रहा है, पीछे से क्या चल रहा है, तो वो व्यक्ति अपने आप को कैसे सही करे। तो हमने इग्नू में ऐसा देखा है कि बहुत सी बातें कहने योग्य नहीं हैं, लेकिन थी, अब नहीं है, अब नहीं है, अब बदलाव हो रहा है, अब एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हो रहा है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिन पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। तो हम आने वाली पीढ़ी से यही कहेंगे कि वक्त को समझें, एजुकेशन में को समझें, एजुकेशन की डिमांड क्या है, उस चीज़ को समझिए। आज की डिमांड क्या है? आज नई चीज़ें जितनी आप ला सकते हैं, जितने नए काम कर सकते हैं, नई उन चीज़ों को लेकर के आइए, उन चीज़ों पर काम कीजिए, उन चीज़ों पर ही अपना फोकस बना करके रखिए, तो देखेंगे आप, आपका भविष्य जो है उज्जवल होता चला जा रहा है। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वक्त के साथ अपने आप को बदल दें। धन्यवाद।